हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम डिजीज वाला टॉपिक जो है उसे पढ़ना शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम जो बायोलॉजी है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, सिलेबस क्या है। क्योंकि नॉर्मली बायोलॉजी के बारे में देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं, एक्चुअल में सिलेबस में वो चीज़ें होती नहीं है। हम यदि सेल पढ़ रहे हैं, हम यदि श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, हम यदि रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, हम यदि जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, हम यदि पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। यदि हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में क्या लिखा गया है? सिलेबस में 3 छोटे छोटे से टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन पूछे गए। एक होता है कि कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं होती है पर फिर भी आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ चीज़ें पूछी जाती है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर तो टू द पॉइंट सिलेबस से ही पूछा जा रहा है। ये 3 टॉपिक है। पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषक तत्व। इसमें भी पाचन तंत्र नहीं है, केवल विटामिन और ये सब चीजें हैं। पूरा जो आपको पाचन तंत्र है वो नहीं पढ़ना इसके अंदर। ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आरएच फैक्टर कौन सा है, इसके अंदर फिर से मैं कह रहा हूं रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ना। पूरा जो ब्लड सिस्टम है वो नहीं पढ़ना, केवल ब्लड ग्रुप और आरएच सिस्टम के बारे में पूछा गया और वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के अंदर संक्रामक और गैर संक्रामक रोग और जेनेटिक डिजीज। ठीक है, तो इसमें अपन इसको पूरे को कट करके इसकी जगह पर सिर्फ क्या लिख लेते हैं, डिजीज, क्योंकि इसमें आनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो भी पूछे गए हैं। और यदि हम इसको देखें तो आपके जो डिजीज वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन। अपने स्पेस ट्रैक, डिफेंस ट्रैक पर बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन उतने क्वेश्चन तो वहां से भी नहीं पूछे जाते। और ये जो पूरी बायोलॉजी अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में हम डिजीज पढ़ने जा रहे हैं। पूरी बायोलॉजी मुश्किल से मुश्किल 8 घंटे लगेंगे अपने को। जो कोई भी बायोलॉजी छोड़ के जाने वाला था, 8 घंटे जो अपन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वो वीडियो देख के चले जाना। 80% क्वेश्चन सही करके आओगे, आई गारंटी। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 25 पेज के नोट्स दूंगा, 25 पेज के नोट्स पढ़ लेना और 8 घंटे की वीडियो बता देंगे तो वो देख लेना। तो जो कोई बायोलॉजी छोड़ के जाने वाला था प्लीज वो मत करके जाना, 8 घंटे की वीडियो देख लेना, 25 एक पेज पढ़ के चले जाना। इसी में से क्वेश्चन जो आपको 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बायोलॉजी है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से डिजीज से देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड ग्रुप से देखने को मिल रहा है और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोटीन से देखने को मिल रहा है। तो बायोलॉजी में पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे। 2021 में आते हैं तो यहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डिजीज वाले से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन ब्लड ग्रुप वाले से और एक क्वेश्चन विटामिन वाले से। टोटल यहां से 6 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 2018 वाले में आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां से एक, यहाँ की यानी कि यहां पर सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। 2016 वाले के अंदर आते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन, ओमेगा और एक 3 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आते हैं तो यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहां पर भी एक और यहां पर आपको 2, यानी कि 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहां पर एक, यहां पर एक, यानी कि 2। तो आपकी जो रेंज है वो 2 से लेकर 6 के बीच में है, पर एवरेज जो है आप ये मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4। कभी 5 भी आए, कभी 6 भी आए, कभी 2 भी आए, पर एवरेज आप 4 मान सकते हो। इस 4 में भी देखोगे तो बहुत ही अच्छे से सिलेबस डिफाइंड है और लगभग लगभग उसी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर डिजीज है तो क्लियर जो सिलेबस में लिखा गया वही। यहाँ पर ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप पर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र पर नहीं पूछा जा रहा। ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप और ये भी ब्लड ग्रुप, ये भी ब्लड ग्रुप पे पूछा जा रहा है। यहां पर जब आपके फूड एंड न्यूट्रिशन है तो फूड एंड न्यूट्रिशन पर पूछा जा रहा है, पाचन तंत्र पर नहीं पूछा जा रहा। आप प्रोटीन पर देख सकते हो, विटामिन पर देख सकते हो, ग्रेप शुगर पर देख सकते हो, शुगर कैन पर देख सकते हो, और ह्यूमन न्यूट्रिशन, टोमेटोज और ये फैटी एसिड्स, ये पूरी कहानी आप फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हो। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस जितना कि पढ़ा जाता है उतना बड़ा सिलेबस इसका है नहीं। ठीक है, अब एक और चीज, पीवाईक्यू हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, पीवाईक्यू हमें क्यों करने चाहिए, उसको लेकर मैं आपको एग्जाम्पल यहां पर देने जा रहा हूं। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा पर पहले का ओवरव्यू ले लेते हैं। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर यदि प्रॉब्लम है, गुणसूत्र संख्या 21 में यदि प्रॉब्लम है तो वो कौन सा रोग है? इसका आंसर है सर डाउन सिंड्रोम।
क्या है इसका आंसर? डाउन सिंड्रोम। यही क्वेश्चन 2021 में फिर से पूछा, थोड़ा सा चेंज करके, ट्राइसोमी 21 क्या है? डाउन सिंड्रोम। 2018 में, 2021 में क्वेश्चन रिपीट। एक और देखते हैं। क्वेश्चन पूछा 2021 के अंदर कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो है, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? आंसर है आपके प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। 2021 में फिर से, सॉरी 23 में फिर से क्वेश्चन पूछा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से कौन सा रोग होता है? तो यहां पर जो क्वेश्चन था वो यहां पर ऑप्शन बना, यहां वाला ऑप्शन वहां पर क्वेश्चन बना। तो 2021 वाला क्वेश्चन 23 में यहां पर रिपीट हुआ, 18 वाला क्वेश्चन जो 21 में यहां पर रिपीट हुआ। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो एस्पिरिन है इसके बारे में, और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा कि इसमें से कौन सी जो पेन किलर के रूप में यूज नहीं ली जाती है, और एक ऑप्शन के अंदर क्या था? एस्पिरिन ही था। यानी कि ये भी एक तरीके से अपन देखते हैं तो एक दूसरे से मैच करता हुआ। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन एक जैसे से पूछे जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ओ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और यहां पर भी एक ब्लड ग्रुप ओ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर भी लगभग लगभग एक जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपकी पीवाईक्यू का महत्व है। नहीं मान रहे, एक आधा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। 2023 का क्वेश्चन देखो क्या है। स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। आंसर क्या आएगा आपके? फैल्सीपैरम। 2023 का क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखाता हूं 2018 का क्वेश्चन, सॉरी 21 का ना 21 का। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इवन क्वेश्चन का ऑप्शन भी नहीं, सेम ही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज की है। एक और दिखाता हूं मैं आपको। 21 का एक क्वेश्चन देखो आप, ये वाला। ट्राइसोमी 21 इज नॉन एज, आंसर है डाउन सिंड्रोम। 2018 का और दिखाता हूं। इन ह्यूमंस ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर है डाउन सिंड्रोम। ठीक है। तो इस तरीके से जो पीवाईक्यू है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो अपन आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लगभग 8-10 घंटे की, 8 घंटे की मैक्सिमम क्लास लेंगे अपन। आज हम डिजीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर आपके बुधवार को या गुरुवार को एक क्लास जो रहेगी आपके ब्लड ग्रुप पर। अगली क्लास जो होगी वो ब्लड ग्रुप पर होगी। आज थोड़ा सा अपना डिजीज वाला रह जाएगा, वो भी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और फिर एक लास्ट क्लास जो होगी आपके आहार और विटामिन पर, वो किस पर होगी? आहार और विटामिन पर। 3 क्लासेस आपकी रहेंगी, इसके अंदर अपन इसको कर लेंगे कंप्लीट।